नमस्कार सभी को। ये हमारी टाइम एंड वर्क की तीसरी क्लास है। हमने टाइम एंड वर्क की सीरीज चलाई हुई है, इसको हम कंप्लीट करेंगे, अर्थमेटिक का टाइम एंड वर्क। अब देखो, इसमें इस वीडियो में हम टाइप 3 टाइप 4 टाइप 5 और टाइप 6 तीन टाइप के चार टाइप मैं आपको इसमें कराऊंगा। सबसे पहला टाइप ये है ए एथ एंड बाई बी पार्ट। यानी कि इसमें क्या कहना चाहता है, देखो इसमें आपको किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें मिलेंगे आपको, भाई कोई ए पर्सन है, वो किसी काम का 1/5 भाग 12 दिन में करता है। ठीक है, 1/5 भाग, ये जो 1/5, ये जो 5 होता है ना, ये कुल कार्य होता है। ठीक है, कुल कार्य। और ये किया गया कार्य, यानी कि वो 1/5 कार्य करता है, तो वो कुल कार्य कितने दिन में करेगा, 1 यूनिट कार्य कितने दिन में करेगा, 12 पंजे 60, इस 5 की गुणा यहाँ कर देनी है हमने। ठीक है, वो इसको प्रतिशत में भी दे सकता है, जैसे वो बोल देगा भाई किसी कार्य का 20% 7 दिनों में करता है, किसी कार्य का 20% 7 दिनों में करता है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है, यानी कि किसी कार्य का 1/5 भाग करता है वो 7 दिन में, तो वो खुद वो जो कार्य है वो कितने दिन में करेगा, 35 दिन में। इस 5 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देनी है। जैसे हमें ये दे दिया, किसी ने कहा भाई कोई ए पर्सन है, वो 3/4 कार्य करता है 5 दिन में, तो इसका हमें क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और ये डिवाइड में, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 4/3 कर देना, 5 चौके 20/3 हो जाएगा। एथ बाई बी पार्ट यही है इसमें टाइप। ठीक है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है और काफ़ी बार सीजीएल के एग्जाम में आते हैं। आप देखते हैं इसके क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। ठीक है, देखो भाई पहला क्वेश्चन क्या है, द राम एक काम का 3/5 भाग 12 दिनों में करता है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा। भाई राम है कोई पर्सन, वो 3/5 भाग करता है 12 दिनों में। अब पूरा काम पूछा है उसने, टोटल काम 3/5 भाग 12 दिन में करता है, तो टोटल कितने में करेगा, 5 की गुणा कर देंगे 12 5/3 से, इसके पलटा गए 12 पंजे 60/3, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 20 दिनों में कर देगा वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में लगा दिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, 3-4 टाइप कवर करेंगे इसमें। देखो भाई, मोहित एक काम का 2/3 भाग, मोहित है कोई, वो एक काम का 2/3 भाग 24 दिन में करता है। ठीक है, तो वो एक भाग कितने दिन में करेगा, इसकी मल्टीप्लाई वहाँ अपोजिट करके कर देंगे, काटोगे इसको 12 12 तिया 36 दिन में करेगा। अब वह उस काम का 1/9 भाग, 36 का 1/9 भाग निकालना हमें, 9 चौके 36, यानी कि 4 दिन में कर देगा इस काम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक श्रमिक 12 दिनों में एक कार्य का 3/5 भाग करता है, यानी कि 12 दिनों में 3/5 भाग करता है, तो वह उल्टा करके लिख देना है, 5/3 भाग करता है। वह कार्य का 3/4 कुल कार्य आ जाएगा, इसका 3/4 करवाना, 3 से 3 कटेगा, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 3 पंजे 15 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 15 दिनों में कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखो ए किसी भाग का, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में करता है, ए 1/3 भाग 5 दिनों में करता है। ठीक है, तो कुल कार्य कितने दिनों में करेगा, 15 दिनों में, इसकी मल्टीप्लाई वहाँ हो जाएगी। इसी तरह बी 2/5 भाग 10 दिनों में करता है, इसकी गुणा यहाँ और ये डिवाइड में, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, यानी कि कितना आ गया, बी उस कार्य को कितने दिनों में करता है, 25 दिनों में। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, वही कितना आ गया, 75 आ गया, 15 पंजे 75 और 25 दिया 75 हो गया। दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, 75 काम है, दोनों मिलेंगे तो 5 और 3 8। अब इसको डिवाइड करेंगे, 8 नीम 72, 9 सही 3/8 दिनों में काम को पूरा कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक किसी कार्य का 1/3 भाग 7 दिनों में करता है, एक किसी कार्य का 1/3 भाग 7 दिनों में करता है, तो टोटल कार्य कितने दिनों में कर देगा, 7 या 21 दिन में। सेम उसी तरह भी किसी कार्य का 2/7 भाग 10 दिनों में पूरा करता है, तो ये कितने में कर देगा, 2 से कटेगा, 2 एकम 2 पंजे 10, इस 7 की वहाँ गुणा हो जाएगी, कितने दिन में कर देगा, 35 दिन में। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लेना है, क्योंकि इसने पूछा है ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। इन दोनों का एलसीएम देखो, 7 की मल्टीप्लाई 3 से, 7 की मल्टीप्लाई 5 से, 7 लोग हैं, 3 लोग हैं और 5 लोग हैं, 7 या 21, 21 गुना 5, 21 पंजा 105, 21 पंजा 105, 35 दिया 105। एलसीएम निकालना आपको आना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने सिखा दिया था, पहले की 2 वीडियो देख सकते हो आप, चैनल पे हैं। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट देखो भाई, इसने दोनों मिलके करना है, 105 यूनिट कार्य है, दोनों मिलके ए प्लस बी, दोनों की एफिशिएंसी कितनी, इसकी 5 है, इसकी 3 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 8। इसको डिवाइड कर लो, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 13 सही 2/13 सही 1/4। ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ए किसी कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में करता है। भाई ए 1/4 भाग को 9 दिन में करता है, तो टोटल कितने दिन में करेगा वो, 36 दिन में। बी उसी कार्य के 2/3 भाग को कितने दिनों में करता है, 28 दिनों में, तो टोटल कितने में करेगा, 28 गुना 3/2 हो जाएगा, 2 से काटोगे 14, तो कितना आ जाएगा, 42 में करेंगे।
ठीक है, 42 दिनों में करेगा। क्या लिख लेता हूँ मैं 42 से, अब इन दोनों का एलसीएम ले लो। ठीक है भाई, अब 36 का और 42 का हमने क्या लेना है एलसीएम। 36 का तो देखो क्या है, ये 6 का स्क्वायर है, ठीक है, या इसको लिख सकते हो आप 9 चौके 36, 9 चौके 36 लिख सकते हो आप इसको, यानी कि 9 है 3 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब 42 को करना है 7 गुना 6, 7 गुना 6। अब ये सारे आएंगे देखो, 7 गुना 6, 3 को लिख सकते हो 3 गुना 2, तो यानी कि 9, 4 और 7, 9 चौके 36 गुना 7, 7 6 42, 2 7 21 और 4 252, इसका एलसीएम आ गया 252। ठीक है, 36 सत्ता तो 252 होता है और 42 छिक्का 252 होता है। ये एलसीएम आ गया इसका, ये वर्क आ गया, इनकी एफिशिएंसी निकाल ली हमने, कार्य क्षमता। अब चेक करो क्या कह रहा है, ए और बी पूरे कार्य को 252/13 आ गया, दोनों की एफिशिएंसी, और एक ही ऑप्शन है /13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा करते हैं, ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा करता है, ए भाई किसी काम को 2 घंटे में पूरा करता है, बी इसी काम के, भाई बी इसी काम के 3 गुना को 8 घंटे में पूरा करता है। देखो भाई, समझो क्या कहना चाह रहा है भाई, ए है ना, 1 यूनिट कार्य को 2 घंटे में करता है, ठीक है, 1 यूनिट कार्य को, इस 1 यूनिट का 3 गुना, वो 3 गुना कार्य करता है 8 घंटे में, यहाँ से कराना है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू है 8, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी, 1 यूनिट कार्य कराना होता है हमने, 8/3 घंटे में करेगा, तो ये कितने में करेगा 8/3 में 1 यूनिट कार्य। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आगे पढ़ो क्या कह रहा है, सी उसी काम को 8 घंटे में करता है, कोई सी पर्सन है, वो उसी काम को 8 घंटे में करता है। अभी इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, तीनों का एलसीएम आ जाएगा 8, 2 चौके 8। अब देखो 8 से डिवाइड होगा 1 पर, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 3, 8 एकम 8, ये एफिशिएंसी आ गई। अब पूछा यदि वे एक साथ मिलकर टोटल कार्य है ये एक साथ ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि 4 3 7 और 1 8 डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे में पूरा काम कर देंगे ये तीनों मिलके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ए 7 दिन में 20% कार्य कर सकता है। भाई देखो, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, 1/5 कार्य 7 दिनों में कर सकता है, तो टोटल कितने दिन में करेगा 35। समझ गए। बी देखो, अब बी 7 दिन में कार्य का 25%, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, यानी कि कार्य का 1/4 7 दिन में करता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा 1 यूनिट कार्य 28। अब इन दोनों का एलसीएम लेना हमने, एलसीएम वही 7 गुना 5, 28 को हम लिख सकते हैं 35 को लिख सकते हैं 7 गुना 5, और 28 को क्या लिख सकते हैं 7 गुना 4, यानी कि 2 की पावर 2, 4 गुना 5 गुना 7, 4 पंजे 20 गुना 7, 20 सत्ता 140 आ गया इसका। ठीक है, इसका एलसीएम आ गया 20 सत्ता 140, 35 चौका 140 होता है, 28 पंजा 140 होता है, ये एफिशिएंसी आ गई इन दोनों की। अब क्या कहा उसने, यदि वे एक साथ कार्य करें तो 7 दिन में कितना कार्य का प्रतिशत कर सकते हैं। देखो भाई, पहले तो 7 दिन कार्य करेंगे, ए प्लस बी दोनों 7 दिन कार्य करेंगे। भाई ये पूछ रहा है कि 7 दिन कार्य करने के बाद इस कार्य का कितने परसेंट कार्य कर देंगे वो। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 9 गुना 7, कितना कार्य हो गया 63। अब पूछा है 63 ने 140 का कितने परसेंट है, ये परसेंट निकालने के लिए 100। अब काट लो इसको, 1 जीरो से 1 जीरो, 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 नीम 63, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 9 पंजे 45% आ गया। ठीक है, ये आ गया। एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको इसका, इजी क्वेश्चन, इजी अप्रोच जो पेपर में लगानी है आपने। देखो इसने क्या कहा है भाई, 7 दिन में है ना 20% कार्य करता है, या उसकी एफिशिएंसी 20% कार्य करता है। बी भी 7 दिनों में कितना कार्य करता है 25% कार्य करता है। अगर दोनों काम करेंगे, 7 ही दिन दोनों ने काम करना है, ए प्लस बी ने दोनों ने 7-7 दिन काम करना है, तो ये 20% कार्य ये करेगा प्लस 25% कार्य ये करेगा, तो दोनों कितना कार्य कर देंगे 45% ही तो करेंगे। डायरेक्ट आंसर आ गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है। देखो भाई, ए 9 दिनों में 50% करता है, ए भाई 50% कार्य करता है 9 दिनों में। सेम बी, बी कितना करता है 25% 9 दिनों में। वे एक साथ 9 ही दिन काम करना है, तो कितना कार्य कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, 75% कार्य निपटा देंगे वो। ठीक है, मुझे आप कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ए किसी कार्य का 7/भाग, ए किसी कार्य का 7/10 भाग, 7/10 भाग कितने दिनों 15 दिनों में, यानी कि 150/7 दिनों में हो जाएगा। और बचा भाग, यानी कि देखो टोटल कार्य था 7, इतना कार्य कर दिया, तो बी ने निपटा दिया बचा भाग। बी की सहायता से, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर बचा भाग, बचा कितना बच गया 3/7 बच गया। 4 दिनों में कर देते हैं 4, इस 4 की 10 की मल्टीप्लाई वहाँ 40 और 40/3 आ गया। अब इन दोनों को सोल्व कर लोगे आप, इन दोनों को सोल्व करोगे तो कितनी आ जाएगी, इनकी एफिशिएंसी 600 आ जाएगी। 15 चौके 60, इसकी तो 60 होगी, यानी कि 7 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो 28, 40 यहाँ से काटोगे तो 15, 15 3 45 आ गई।
अब ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 45। ए प्लस बी हमारे पास है 45 और ए की वैल्यू हमें दे रखी है 28। तो ये कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये अकेले निकालनी है तो क्या जोड़ें कि 45 आ जाए। ये 45 में से आप इसको घटा सकते हो 15 और एक 17, 17 आ गई। ठीक है, बी की एफिशिएंसी 17 आ गई। ए और बी मिलकर उस कार्य को पूरा कितने दिनों में करेंगे, ए और बी मिलके पूछा है 45 है इनकी एफिशिएंसी दोनों की, तो 600 बटे 45 कर देंगे। 15 × 45, 15 चौके 60, 40/3। 40/3 का मतलब क्या, 13 से 1/3%, या 13 से 1/3 दिनों में काम को पूरा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई प्रभात है, कोई बंदा प्रभात 12 दिनों में एक काम का 1/2 भाग करता है। कोई काम उसका 1/2 भाग 12 दिनों में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 24 दिन में। ठीक है, अब संतोष आ गया, संतोष ने बचा हुआ काम 1/2 भाग तो हो गया, अब कितना बच गया, आधा काम हो गया था, आधा बच गया, 6 दिनों में पूरा करता है तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा, 12। अब इन दोनों का क्या लेंगे एलसीएम, 12 दूनी 24, 24 एकम 24, 12 दूनी 24 आ गया। ठीक है भाई, दोनों मिलकर यह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे, 24 काम है, दोनों ने मिलना है, एक और दो प्लस हो जाएगा 3, तो 3 अट्ठे 24 हो जाएगा, यानी कि 8 दिनों में कार्य पूरा कर देंगे। ठीक है भाई, स्पीड मेंटेन रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो स्पीड जरूरी है। इजी क्वेश्चन में आप अगर टाइम लोगे तो फिर सिलेक्शन से काफ़ी दूर हो आप। ठीक है, देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक किसी कार्य का 1/3 भाग 30 दिनों में करता है भाई, एक किसी कार्य का 1/3 भाग 30 दिनों में करता है तो टोटल कितने में करेगा, 90 दिनों में। सेम बी 2/5 भाग 24 दिनों में करता है तो 2 से कटेगा 12, 12 की 5 से मल्टीप्लाई 12 पंजे 60 दिनों में करते हैं। ठीक है भाई, अब देखो ये आ गया, इनकी इनकी इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आएगा भाई देखो 90 और 60 का आ जाएगा 180, 90 दूनी 180, 60 या 180। ठीक है, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। अब क्या कह रहा है वो देखो, वे 20 दिन तक एक साथ मिलकर काम करते हैं। ए प्लस बी ने मिलकर 20 दिन तक काम किया। ठीक है भाई, ए प्लस बी की एफिशिएंसी होगी 5 × 20, उन्होंने कितना काम कर दिया, 100 यूनिट काम कर दिया। 100 घटा देंगे तो कितना बच गया हमारे पास, 80 यूनिट कार्य बच गया। अब सी है कोई बंदा, सी ने शेष कार्य को 8 दिन में पूरा कर दिया। ये जो 80 यूनिट कार्य हमारे पास बचा था, ये उसने निपटा दिया सी ने 8 दिनों में, यानी कि एफिशिएंसी आ गई 10। सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 10। एक दिन में 10 यूनिट कार्य करता है। अब तीनों मिलकर बताने ए प्लस बी प्लस सी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। टोटल कार्य है 180, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी जोड़नी है हमने। 180 डिवाइड में ए कितना हमारे पास 2, बी कितना है हमारे पास 3 और सी कितना है हमारे पास 10। 10 और 3 13 और 5 15, 15 को 180 से काटो तो 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 दिनों में इस काम को निपटा देंगे तीनों मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ए किसी कार्य का 40% 12 दिनों में करता है, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होती है। तो ए का 2/5 भाग, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में करता है तो टोटल कार्य 2 से काटे 2 छक्के 12, इसको वहाँ मल्टीप्लाई करो 30 दिनों में हो जाएगा। जबकि बी 60% काम, 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होती है, यानी कि 3/5 भाग कितने दिनों में करता है, 15 दिनों में। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, इस 5 की मल्टीप्लाई वहाँ, यानी कि 25 दिनों में काम कर देगा। ठीक है भाई, अब इनका एलसीएम लेंगे। अब इनका एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, देखो भाई इनका एलसीएम आ जाएगा 30 और 25 का एलसीएम लोगे, इसको लिख सकते हैं, ये तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 6 पंजे 30, 3 × 2 × 5। ठीक है, यानी कि 6, 6 की गुणा 25 होगी 150 आ जाएगा। तो इनका एलसीएम आ गया 150, 150 आ गया इनका एलसीएम। 30 पंजे 150, 25 छिका 150, 6 25 की 6 आ जाएगी एफिशिएंसी। अब देखो क्या कहा है उसने, दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। दोनों ने 10 दिनों तक काम किया। ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया, 10 दिनों तक काम किया। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 + 6 यानी कि कितनी होगी 11, 11 × 10 कितना होगा, 110 काम कर दिया। 110 काम कर दिया, इसमें से 110 घटाओगे तो कितना बच गया, 40 बच गया। अब 40 काम हमारे पास पेंडिंग है, फिर उसने होगा शेष काम को सी 4 दिनों में पूरा कर देता है। कोई सी बंदा इस 40 काम को 4 दिन में निपटा देता है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, सी की एफिशिएंसी 10 होगी। एक दिन में 10 यूनिट कार्य करता है, 4 दिन में 40 कर देगा। अब देखो ए प्लस बी सी एक साथ मिलकर उसी काम का 28%, टोटल काम कितना था 150, इसका 28% यानी कि 28/100 किसके द्वारा करवाना है, ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा। ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा। ए की एफिशिएंसी 5, बी की 6 और सी की 10, तो कितनी हो जाएगी 10, 16 और 5 21 आ जाएगा यहाँ से। इसको काटो भाई, 1 0 से 1 0 कट गए, 7 या 21, 7 चौके 28।
3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 से काटोगे 5 दूनी 10, 2 से काटोगे 2 दूनी 4, कितना बच गया 2 दिन। तो तीनों मिलके उस काम का 28% 2 दिन में क्लियर कर देंगे ये। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ए किसी कार्य का 20% 4 दिनों में पूरा कर सकता है। ए किसी कार्य का 20% है, यानी कि 1/5, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 4 दिनों में करता है, तो टोटल कितने दिन में कर देगा? 20 दिन में। समझ गए? अब देखो बी उसी कार्य का 33 से 1/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है। 1/3 उसी कार्य का 1/3 10 दिनों में, तो टोटल कितने में कर देगा? 30 दिनों में। अब दोनों की एफिशिएंसी या टोटल वर्क कितना आ गया? 60 यहाँ से 3 यहाँ से 2 एफिशिएंसी आ गई। वे 9 दिनों के लिए एक साथ कार्य करते हैं। ए प्लस बी दोनों 9 दिनों के लिए कार्य करते हैं। ठीक है। सी शेष कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। 9 दिनों में कितना कार्य पूरा कर दिया? 5 गुणा में 9 45 होगा। 45 कार्य पूरा कर दिया उन्होंने, तो हमारे पास कितना पेंडिंग बच गया? 15। 15 यूनिट बच गया। 15 यूनिट को कौन निपटाता है? सी। कितने दिनों में? 6 दिनों में। इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, काटोगे तो 5/2 होगी। इसकी एफिशिएंसी आ गई है सी की। अब उसने क्या कहा है? बी और सी एक साथ कार्य करके कार्य का 75%, टोटल कार्य हमारे पास 60, कार्य का 75% आ गया। ये करवाना किसके द्वारा? बी और सी के द्वारा। बी प्लस सी की एफिशिएंसी ऐड करेंगे। बी की एफिशिएंसी है 2, सी की एफिशिएंसी आएगी 5/2। एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 और 5 9/2 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 9, 2 चला जाएगा ऊपर, काट लो। 25 से काटो, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से काटोगे 15, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो कितने दिन में आ जाएगा? 10 दिन में इसको क्लियर कर देंगे काम को। ठीक है, इस काम का 75% दोनों मिल के 10 दिनों में कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो भाई, आप क्या कह रहे हैं? ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं भाई, ध्यान से कर लेना इनको। देखो, ए एक काम का 25% भाग 15 दिनों में पूरा करता है। एक कोई काम है उसका 25% यानी कि 1/4 भाग कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में। तो टोटल कितने दिनों में करेगा? 60 दिनों में। उसने 15 दिनों तक काम किया, ए ने 15 दिनों तक काम किया, और फिर शेष काम को अकेले बी ने 30 दिनों में पूरा किया। भाई देखो, उसने क्या कहा है? उस अकेले ने तो 15 दिन काम किया, और फिर शेष काम बी ने किया। शेष काम मतलब 4 यूनिट काम था, 1 हो गया, तो कितना काम रह गया? शेष 3/4 रहेगा। वो किसने किया है? बी ने अकेले। कितने दिनों में? 30 दिनों में। इस 3 से काटोगे 10, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो तो कितना आ जाएगा? 40। ठीक है, ये इसका एलसीएम कितना आ गया? 120, 60 तो 120, 40 थी 120, एफिशिएंसी आ गई। ए और बी साथ मिलकर इस काम के 50% भाग को, टोटल काम है 120, इसका 50% कितना होगा? 60। दोनों से करवाना है 5, 12 पंजे 60, तो 12 दिनों में निपटा देंगे दोनों इस काम के 50% भाग को। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉन किसी काम के 1/2 भाग को 3 घंटे में करता है। जॉन है भाई कोई बंदा, ठीक है, जॉन कोई बंदा है, 1/2 भाग को 3 घंटे में करता है, तो 3 दूनी 6 घंटे में टोटल करेगा। जो शेष काम का जो आ गया भाई कोई बंदा, जो ये जो ही कोई बंदा है, वो शेष काम का 1/4 भाग, यानी कि शेष काम का 1/4 भाग, आधा काम हुआ, आधा काम का 1/2 और इसका 1/4 भाग, यानी कि टोटल कितना होगा? 1/8 भाग। जो है कितने दिन में करता है? 1 घंटे में। तो टोटल कितने में करेगा? 1/8 में। ठीक है, इसने ध्यान से पढ़ो। इन्हें शेष काम का 1/4 भाग, 1/2 तो जो ने कर दिया। अब 1/2 बच गया, उसका 1/4 भाग कितना हो गया? 1/8 हो गया। ये काम करेगा जोई। फिर उसके बाद आ गया कोई जॉर्ज। जॉर्ज आ गया, ठीक है। जॉर्ज ने क्या किया है? जॉर्ज शेष काम 5 घंटे में खत्म करता है। शेष काम 5 घंटे में खत्म करता है भाई। देखो, 1/2 हो गया, ठीक है। इसमें से माइनस कर देंगे हम 1/8 काम, ये हो गया। कितना आ जाएगा एलसीएम? 8, 4 माइनस 1 कितना होगा? 3/8 काम शेष काम का। 3/8 काम, 1/8 काम हो चुका है। यहाँ से 1/2 इसने कर दिया, 1/2 का 1/8 भाग इसने कर दिया। 1/2 में से 1/8 भाग घटा देंगे तो 3/4 आ जाएगा, टोटल 3/8 आ जाएगा टोटल काम का। वो किसने किया है? 5 घंटे में जियो ने किया है, 44/3 आ जाएगा। ठीक है, आगे समझो भाई, ध्यान से समझ लो इस क्वेश्चन को। क्या कहा इसने? टेस्ट से समझा देता हूँ एक बार। इसने कहा है भाई कोई जो बंदा है, जॉन है कोई, उसने 1/2 भाग 3 घंटे में किया है, 1/2 भाग 3 घंटे में किया है उसने। 1/2 भाग 3 घंटे में किया, तो वो कुल कितने में करेगा? 6 में। ठीक है, फिर कोई जोई आया, जोई, उसने 1/4 भाग शेष का, रिमेनिंग वर्क का, शेष कितना था हमारे पास? 1/2, इसका 1/4 यानी कि 1/8 1 घंटे में किया, तो टोटल कितने में करेगा? 8 में। फिर उसने कहा है जॉर्ज शेष काम का 5 घंटे में समाप्त कर दिया। शेष काम को, शेष काम कितना बच गया? अब देखो भाई, 1/2
तो जॉन ने कर दिया था, 1/2 तो जॉन कर गया था काम पहला, ठीक है। फिर इसने इस काम का 1/4 भाग यानी कि 1/8 भाग कर दिया था, ये घटा दूंगा तो मैं पेंडिंग काम आ जाएगा। पेंडिंग काम कितना आ गया अपना 3/8, उस 3/8 को जॉर्ज ने कर दिया 5 घंटे में, तो ये आ गया। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे हम, इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 6, 8 और 40 का एलसीएम लेना, उन्हें फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का ऐसे भी ले सकते हो। अब 3, 4 और 10, ठीक है, 2 पे जाएगा 3, 2 और 5, 4 3 12, 10 120 आ गया, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ गया 120, ऐसे भी ले सकते हो आप, एलसीएम डायरेक्ट भी ले सकते हो आप, 120 आ गया। अब इसकी वैल्यू आ गई 20, इसको आप डिवाइड करोगे तो 8 एकम 8 और 2 पंजा 40, ठीक है। और इसको करोगे तो 3 तिया 9 आ जाएगा, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। अब क्या कहा उसने, यदि वे तीनों मिलकर इस काम को समाप्त करें तो कितनी देर में समाप्त कर देंगे भाई, 120 तो यूनिट है, तीनों मिलेंगे 15 और 20 35, 35 और 5 40 और 4 44 आ गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लो 4 से 11 और ये आ जाएगा 4 तिया 12 30, 30/11 आ गया। अब देखो 11 दूनी 22, 8 2 से 8/11, डी ऑप्शन होगा इसका, ठीक है भाई। ध्यान से कर लेना, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई आप, कितना अच्छा क्वेश्चन है। ए किसी कार्य का 1/3 भाग 32 दिन में कर सकता है। भाई ए है कोई, उसका 1/3 भाग 32 दिन में करता है, ठीक है। तो टोटल कितने दिन में करेगा, इसको निपटा दो भाई, ये कितना हो जाएगा 96, ठीक है। फिर क्या कह रहा है भाई, बी उसी कार्य का 37 सही 1/2%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होती है भाई। 3/8 कार्य वो करता है 24 दिन में, 3 से कटेगा 3 अट्ठे 24 और 8 की मल्टीप्लाई वहाँ करोगे तो 64 आ जाएगा, ठीक है। जबकि सी, सी उसी कार्य का 60%, 60% होती है 3/5, उसी कार्य का 3/5 भाग 48 दिनों में करता है, 48, इसको काटोगे तो 16, 16 पंजे कितना होगा 80 होगा, ठीक है भाई। ये आ गया, ये आ गया। अब इसका टोटल वर्क निकालते हैं, पहले इसका टोटल वर्क। अब टोटल वर्क निकाल लो भाई, देखो एलसीएम लेना सीख लो भाई, 96 है, 64 है और 80 है। इसको किसी तरह लिख सकते हो आप 12 8 96, ठीक है। 12 × 8 भी कर सकते हो, 12 को आप क्या लिख सकते हो 4 × 3, ठीक है। 4 का मतलब 2 की पावर 2 गुना में 3 गुना में 2 की पावर 3, दोनों जोड़े तो 2 की पावर 5 गुना में 3 होगा, ठीक है। 2 की पावर 5 गुना में 3 होगा, 32 या 96 होगा, ठीक है। हम सीधा लिख सकते हैं। अब 64 को क्या लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर यानी कि 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 80 को क्या लिख सकते हैं 10 × 8 या 5 × 2 × 8, 16, 2 की पावर 4 गुना में 5, क्या लेंगे अब 2 की पावर 6 गुना में 3 गुना में 5, 3 पंजे 15 हो गया और ये कितना हो गया 64, 64 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौके 60 की 0, 6 15 6 90 और 6 96, 960 हो गया वही। इनका एलसीएम कितना हो गया 960, निकालना सिखा दिया है प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको। बाकी आप एलसीएम किसी भी तरीके से लेकर निकालना सीख लो, बिना बगैर एलसीएम के क्वेश्चन होंगे नहीं, ठीक है भाई। अब देखो इनका एलसीएम आ गया हमारे पास 960, इसकी वैल्यू आ गई 10, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 15, इसको डिवाइड करोगे तो 12, ठीक है भाई। ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास। अब चेक करो इसने क्या कहा है, उसने कहा है कि बी और सी मिलकर कार्य को करना शुरू करेंगे और एक्स दिनों तक कार्य करते हैं। भाई बी प्लस सी ने मिलकर एक्स दिनों तक कार्य किया, हमें नहीं पता कितने दिन कार्य किया है। एक्स दिन के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, फिर ए सी के साथ शामिल हुआ और दोनों ने शेष कार्य को एक्स प्लस 8 दिनों में किया। बी छोड़ गया, अब ए के साथ सी आ गया और इन्होंने मिलकर एक्स प्लस 8 दिनों में किया है कार्य। अब देखो ये क्या दिया, आगे रेशो दिया, इसका अनुपात दे दिया इन दोनों का कार्य करने का, तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, यहाँ लिख दूंगा मैं ए प्लस सी मल्टीप्लाई एक्स प्लस 8, इतने दिन काम किया और इनका रेशो दिया कार्य करने का 9/11, ठीक है भाई। अब उसने आगे क्या पूछा लास्ट में, तो 3.5x दिनों में अकेले सी द्वारा कार्य करने का कितना भाग पूरा किया जा सकता है। भाई इसने ये पूछा है भाई, अगर मान लो सी अकेला काम करे और वो 3.5 गुना में एक्स दिन कार्य करे सी, तो वो टोटल कार्य का कितना भाग कर देगा, ये पूछा हमसे। अब देखो यहाँ पहले एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, एक्स की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ आर पार गुना करके ऐसे भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। ये लेकिन ये ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, मैं आपको थोड़ा आसान तरीका बताता हूँ, इसको आप ऐसे निकाल लेना, ठीक है। बता देता हूँ आपको बढ़िया अप्रोच, आप ऐसे निकालने की कोशिश करना। देखो भाई इसने क्या कहा है, बी प्लस सी कार्य को शुरू करते हैं और एक्स दिनों तक कार्य करते हैं,
ठीक है, फिर बी छोड़ जाता है तो ए के साथ सी आ जाता है और वो एक्स प्लस 8 दिन कार्य करता है। और इन दोनों का कार्य करने का, इन दोनों ने कार्य कंप्लीट कर दिया किस रेशो में, 9:11 में कंप्लीट कर दिया टोटल कार्य। अब देखो कुल कार्य हमारे पास है 960 और इन दोनों ने रेशो दे दिया भाई, कुल कार्य इस रेशो में निपटा दिया, यानी कि ये टोटल कितनी यूनिट होगी, 20 यूनिट। अब ये 20 यूनिट की वैल्यू 960 है, यहाँ से एक की वैल्यू निकालूंगा तो मैं 48 गुना आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखो 9 की मल्टीप्लाई 48 से करूंगा तो बी प्लस सी ने एक्स दिन काम करते हुए इतना कार्य निपटा दिया। कहने का मतलब क्या है, बी प्लस सी की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। बी कितना है 15, बी कितना है 15 और सी कितना है 12, 15 और 12 27, एक्स किसके बराबर है 9 गुना 48 के। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो, 9 गुना 48 डिवाइड बाई 27, यहाँ से काटोगे 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 एकम 3 16, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 16। ठीक है, बस अब यही निकालना था। अब उसने पूछा भाई सी 3.5 एक्स दिन काम करके 960 का कितने भाग काम कर देगा। अब देखो सी की एफिशिएंसी कितनी 12, 3.5 को लिख सकता हूँ मैं 35/10, यानी नीचे 960 है तो 96 से हो जाएगा और एक्स की वैल्यू 16 आ गई। 16 को से काटो, 16 छिक्के 96, 600 आ गया। 12 से काटो, 12 पंजे 60, 50 आ गया। 5 से काटोगे 10, 5 सत्ता 35 आ गया। तो आंसर कितना आ गया 7/10 आ गया हमारा आंसर, 7/10। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, सीजीएल का क्वेश्चन है ये भाई, देख लेना इसको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करके देख लेना। ठीक है, तो एक टाइप हमारा खत्म होता है यहीं पे। अब नेक्स्ट टाइप है टाइप 4। 5-5 7-7 क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं इनके, बहुत ईजी क्वेश्चन है। टाइप 4 के क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आपको। इसमें क्या होगा, एक तो कार्य करेगा, ए तो कार्य करेगा जैसे 10 दिन कर दिया, बी किसी कार्य को डिस्ट्रॉय करेगा 20 दिनों के लिए, 20 दिनों में डिस्ट्रॉय करेगा। डिस्ट्रॉय करने का मतलब क्या है, जो डिस्ट्रॉय करेगा उसकी एफिशिएंसी हमने माइनस में ले लेनी है। जैसे इनका आ गया 20, इसकी 2, इसकी 1। ए तो 2 कार्य करेगा और बी 1 कार्य को बिगाड़ेगा, तो ये माइनस हो जाएगा। टोटल कार्य कितना होगा, अगर मान लो ये पूछ लेते हैं दोनों मिलके कितना कार्य करेंगे, 20 कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो ए माइनस बी हो जाएगा क्योंकि बी की एफिशिएंसी माइनस में है। तो 2 में से 1 घटेगा 1, तो टोटल कार्य कितने दिनों में पूरा कर देंगे दोनों, 20 दिनों में। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है वही, देखो देखते हैं, जल्दी जल्दी देखेंगे इन क्वेश्चनों को, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ए एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है, ए एक कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 11 दिनों में नष्ट करता है। अब देखो इनकी टोटल वर्क आ गया 88, इसकी एफिशिएंसी आ गई 11, इसकी आ गई 8। अब ये नष्ट करता है तो ये एफिशिएंसी हम माइनस में ले लेंगे। वे मिलकर कार्य करें, 88 काम है, दोनों ने मिलकर करना है। 8 माइनस 11 माइनस 8 हो जाएगा, यानी कि 88/3 आ जाएगा, क्योंकि एक तो कार्य कर रहा है, एक नष्ट कर रहा है, तो 3 यूनिट बचेगा हमारा, तो ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, पी एक कार्य को 5 दिनों में पूरा करता है, पी एक कार्य को 5 दिनों में पूरा करता है, जबकि क्यू 10 दिनों में नष्ट करता है। तो कितना आ गया एफिशिएंसी, इनकी आ गई 2, इसकी 1, ये माइनस में आ गई, माइनस में नष्ट करता है। तो यदि वे एक साथ कार्य करें, दोनों को जोड़ोगे तो ये प्लस का ये माइनस का, तो 1 बच गया, तो कितने दिनों में काम पूरा कर देंगे, 10 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जैक एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। जैक है कोई बंदा, वो एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। फिर उसके बाद जॉनसन आ गया, जॉनसन क्या करता है, कार्य को 25 दिनों में नष्ट करता है। ठीक है, 25 चौका 100, यानी 20 पंजे 100, 25 चौका 100 माइनस 4 नष्ट करता है। अब दोनों एक साथ पूरा करेंगे, दोनों एक साथ पूरा करेंगे तो दोनों जोड़ने पड़ेंगे, इसकी एफिशिएंसी 5, उसकी माइनस 4, तो कितना हो गया 100/1। तो कितने दिनों में निपटाएंगे दोनों, 100 दिनों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ए दीवार को 10 दिनों में बनाता है, ए दीवार को 10 दिनों में बनाता है, बी 5 दिनों में बनाता है, जबकि सी क्या करता है 20 दिनों में नष्ट करता है। तो एलसीएम आ गया 20, ये हो गया 2, ये 5 चौके 20 और ये माइनस का 1 हो गया। यदि वे एक साथ कार्य करें 20, ये दोनों तो जुड़ेंगे 6, ये माइनस हो जाएगा 5, काटोगे तो कितना होगा 4, 4 दिन में तीनों मिलकर काम कर देंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, ए ने कार्य किया 10 दिनों में, बी उसी कार्य को 15 दिनों में करेगा, सी 12 दिनों में नष्ट करेगा सी। ठीक है, अब इनका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 60, 10 छिके 60, 15 चौके 60, 12 पंजे 60, ये माइनस में हो जाएगी। एक साथ कार्य करवाना 60, 6 और 4 10, 5 माइनस हो जाएगा, तो कितना बच गया 5, घटाओगे तो काटोगे तो इसको कितना आ जाएगा 12। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए 16 दिनों में एक दीवार बना सकता है, ए ने 16 दिनों में एक दीवार बनाई, बी 8 दिनों में नष्ट कर सकता है, नष्ट कर दिया। अब देखो नष्ट कर दिया उसने, नष्ट कर दिया तो यहाँ आ गया टोटल वर्क 16, इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी -2 आ गई। अब उसने क्या कहा, ए ने 5 दिनों तक कार्य किया,
ए ने 5 दिनों तक कार्य किया, फिर अगले 2 दिनों के लिए ए के साथ जुड़ गया। भाई पहले तो ए ने किया 5 दिन कार्य, फिर ए के साथ ए प्लस बी ने दोनों ने कितने दिन काम काम किया? 2 दिन। अब याद कीजिए कि ए शेष दीवार कितने दिनों में बना सकता है? बचा हुआ काम कितने दिनों में करेगा? देखो ए की एफिशिएंसी 1 थी तो 5 यूनिट तो यहाँ कार्य होगा। अब यहाँ इन दोनों की 1 माइनस 2 कितना आ गया? -1 गुणा 2 यानी कि -1 1 यूनिट नष्ट किया उसने 2 दिन तक कितना नष्ट कर देगा? -2 इसमें से हो जाएगा। तो इस पूरा प्रोसीजर में कितनी यूनिट बच गई हमारे पास? 3 यानी कि 3 यूनिट कार्य हुआ है। बच गया कितना? 16 यूनिट कार्य था, 3 यूनिट हुआ है। कितना बच गया? 13। 13 को ए कितने दिनों में करेगा? 1 दिन में 1 कुर्सी बनाता तो 13 कितने दिनों में बनाएगा? 13 दिनों में। ठीक है? ईज़ी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। ए कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है। देखो, ए कार्य को 6 दिनों में पूरा करता है, बी 4 दिनों में नष्ट कर देता है उसको। टोटल आ गया 24, 6 चौके 24, 4 छक्के 24, ये नष्ट करने वाली माइनस में आ गई। फिर कह रहा है कि ए 4 दिनों तक कार्य करता है। ए ने 4 दिनों तक कार्य किया, अंतिम 2 दिनों के दौरान बी आ गया। अब देखो भाई, ए ने 4 दिन कार्य किया है, तो बी ने कितने दिन कार्य किया? बी ने 2 दिन कार्य किया। बी ने 2 दिन कार्य किया। ए की एफिशिएंसी 4 गुणा 4, इसने कार्य किया 16, इसने नष्ट करना है 2 गुणा में -6 यानी कि -12 नष्ट कर दिया। इसने तो 16 बनाया, इसने -12 नष्ट कर दिया, तो टोटल कितना रह गया हमारे पास? 4 यूनिट रह गया। अब बी 24 यूनिट कार्य था, 4 यूनिट हुआ है, कितना बच गया? 20। अब देखो क्या-क्या कार्य पूरा करने के लिए ए अकेले कितने दिनों तक कार्य करेगा? ए की एफिशिएंसी है 4, तो कितने दिनों तक करेगा? 5 दिनों तक। ठीक है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए किसी काम को 8 दिनों में नष्ट कर सकता है। ए किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 3 दिनों में नष्ट करता है, तो 8 तिया कितना हो गया? 24, इसकी 3 एफिशिएंसी आ गई, इसकी 8 माइनस की। ए 6 दिनों तक काम करता है, बी अंतिम 2 दिनों से काम को नष्ट कर रहा है। भाई ए ने तो किया 6 दिन कार्य और बी ने किया 2 दिन कार्य, नष्ट कर रहा है। ए की एफिशिएंसी 3 गुणा 6 कितना हो गया? 18। इसकी एफिशिएंसी -8 गुणा 2 कितना होगा? माइनस का 16। तो कितना कार्य हुआ? सिर्फ 2 यूनिट कार्य हुआ। टोटल कितना था? 24, 2 हुआ, कितना बच गया? 22। अब काम खत्म करने के लिए ए को कितने दिन काम करना होगा? ए की एफिशिएंसी 3 है। डिवाइड करोगे तो 7 7 तिया 21, 7 सही 1/3% यानी कि बी ऑप्शन होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप देखो भाई, इसमें क्या होगा? पेयरिंग में काम किया जाएगा, पेयरिंग में। अब देखो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ इसका थोड़ा-सा। इसमें क्या होता है, 2 पर्सन से एक साथ काम करेंगे, जैसे ए प्लस बी ने काम किया x दिन, बी प्लस सी ने काम किया वाई दिन, सी प्लस ए ने काम किया जेड दिन। अब क्या करना होता है हमें? ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, इनकी एफिशिएंसी। इस एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं दोनों। अब इन तीनों को हम जोड़ेंगे, देखो यहाँ भी 2 ए है, तो ये बाहर आ जाएगा 2 ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या आएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अगर तीनों को एक साथ कराना है ना, तीनों को एक साथ ए प्लस बी प्लस सी, इस 2 को इस तरफ भेज देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई 2। तो ये आ जाएगी एफिशिएंसी, तीनों की एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी आएगी, ठीक है? कार्य करने की क्षमता तीनों की। जो टोटल एफिशिएंसी आएगी उसको 2 से डिवाइड करना, ये इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी। अब मान लो हमें निकालनी है किसकी? जैसे ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी हमारे पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गई, बटे 2 आ गया। अब हमें ए की निकालनी, तो ए प्लस बी, ए की कितनी है वैल्यू? एक्स है यहाँ। बी प्लस सी की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? वाई है हमारे पास यहाँ। अब यहाँ से ए की निकालूंगा तो मैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई 2 माइनस हो जाएगी, पहली तरफ जाके ये हमारी ए की एफिशिएंसी आ जाएगी। इसी तरह हम बी और सी की भी निकाल सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं हम इसको, ईजी टाइप है, थोड़ा ध्यान लगाना है बस आपने। देखो भाई, 3 6 पर्सन्स हैं, पेयर में काम कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में कार्य करते हैं, ठीक है? ये एफिशिएंसी आ गई 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। तो ज्ञात करें कि वे मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करेंगे? देखो अभी इनको जोड़ेंगे हम, ए प्लस बी प्लस सी, 2 आएगा साथ में तो 2 यहाँ, इन तीनों की एफिशिएंसी जोड़नी, 4, 5, 3 और 9, 12। अब अकेले ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी, ये 2 डिवाइड में जाएगा तो 6 हो जाएगा। ये तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब उसने क्या कहा है? वे मिलकर 60 यूनिट काम है तीनों से कराना, तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6, काटोगे तो कितना? 10 दिन में कार्य पूरा कर लेंगे। ऐसे करना है भाई क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। ए और बी किसी कार्य को, ए प्लस बी किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी प्लस सी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं। सी प्लस ए इसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब देखो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 10 छिक्के 60, 12 पंजे 60 और 6 दात 60। ए अकेले इस कार्य को, देखो भाई ध्यान से देखो, ए प्लस बी की जो वैल्यू है ना, यहाँ 6 है,
बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ 5 है और सी प्लस ए की एफिशिएंसी जो है वो 10 है। अब इसने पूछा हमारे से भाई अकेले ए की निकालनी है। अब इन तीनों को जोड़ूंगा मैं यहाँ से 2a प्लस बी प्लस सी कितनी आ जाएगी 6 5 11 और 10 21 आ जाएगी। अब तीनों की निकालूंगा ए प्लस बी प्लस सी 21 बटे कितनी आ जाएगी 2। 21 बटे कितनी आ जाएगी 2। 21 बटे 2 का मतलब कितनी है 10.5 आ गई हमारी 10.5 आ गई। अब उसने ए पूछा हमने ए की निकालनी तो हम यहाँ बी प्लस सी की वैल्यू पुट करते हैं। बी प्लस सी की कितनी है 5। अब 5 में कितना जोड़ेंगे 10.5 हो जाएगी तो कितना जोड़ेंगे 5.5 जोड़ेंगे तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी 5.5 होगी। अब ए के दोबारा करवाना है टोटल कार्य। टोटल कार्य है 60 इसकी एफिशिएंसी है 5.5 ये पॉइंट हटाओगे तो 10 ऊपर जाएगा। अब आप इसको काट सकते हो 5 से कटेगा 11 5 12 पंजे 60 यानी कि कितना होगा 120 बटे 11 होगा। डायरेक्ट आंसर दे रखा है 120 बटे 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। एक कार्य को 10 12 और 20 दिनों में पूरा करते हैं तो वही 60 आ गई। 6 12 पंजे 60 20 या 60। तो ज्ञात कीजिए कि ए अकेला ए बताना। अब यहाँ डायरेक्ट कर देता हूँ मैं इसको ए प्लस बी प्लस सी इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 6 और 5 11 और 3 14 यानी कि बटे 2 करोगे तो 7 आ गई इनकी तीनों की एफिशिएंसी। अब उसने सिर्फ ए चाहिए है ए चाहिए तो हम बी प्लस सी की पुट करेंगे। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 5 तो इसकी कितनी बच गई 2। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2 यूनिट। टोटल काम कितना है 60 ए से कराना है कितने दिनों में कर देगा 30 दिनों में। ए ऑप्शन हो जाएगा आपका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। ए प्लस बी 12 दिनों में 8 दिनों में और 10 दिनों में कार्य करता है ठीक है भाई। अब देखो इनका एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा ठीक है। 12 पंजे 60 और इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 60 बटा 8 60 नहीं आएगा वो 120 आ जाएगा इनका एलसीएम। देखो निकालो तो इसको 4 गुना 3 2 की पावर 3 और 2 गुना 5 2 की पावर 3 गुना 5 गुना 3 आ जाएगा 5 3 15 18 120 आ जाएगा इनका एलसीएम ठीक है। इनका एलसीएम आ गया 120 हमारे पास 120। इसको करोगे तो आप आ जाएगा 10। अब इसको करोगे तो कितना आ जाएगा डिवाइड में 8 करोगे 15 और इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 12 ठीक है। अब देखो भाई अब क्या कहा उसने तो ज्ञात करेंगे ए अकेला यहाँ से तीनों निकलेंगे ए प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ोगे 12 15 27 और 10 कितना होगा 37 होगा। 37 बटे 2 आ जाएगी तीनों की एफिशिएंसी। 37 बटे 2 का मतलब कितना है 18.5 18.5 आ गई ठीक है। 2 एकम 2 2 अठे 16 18.5 आ गई। अब देखो ए की वैल्यू निकालनी है बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 15। अब इसमें कितना ऐड करेंगे 18.5 आ जाए तो 3.5 ऐड कर देंगे तो 18.5 आ जाएगा। अब 120 काम कराना है 3.5 एफिशिएंसी से पॉइंट हटाओगे तो 10 ऊपर 5 से काट लो 5 दूनी 10 पंजू सत्ता 35 120 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे 240 बटे 7 डायरेक्ट आंसर दिया है 240 बटे 7 आ जाएगा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो भाई देखो पी और क्यू एक कार्य को पी प्लस क्यू किसी कार्य को 24 दिनों में करते हैं। क्यू प्लस आर किसी कार्य को 30 दिनों में करते हैं ठीक है। और सेम है पी प्लस आर किसी कार्य को 40 दिनों में करते हैं। इन तीनों का एलसीएम लोगे तो इन तीनों का एलसीएम लोगे तो आप आ जाएगा 120 24 बन जाए 120 30 चौका 120 40 या 120 होता है ठीक है। अब देखो जबकि पी और आर करते हैं एक्स पी का 4 गुना है। ध्यान से सुनो भाई एक्स पी का 4 गुना है तो पहले हमें इन तीनों की अलग अलग निकालनी पड़ेगी पी प्लस क्यू प्लस आर एफिशिएंसी 5 और 4 9 और 3 12 12 बटे 2 यानी कि 6 होगी इन तीनों की। क्यू प्लस आर की कितनी है 4 तो पी की कितनी हो जाएगी यहाँ लिख देता हूँ मैं पी की एफिशिएंसी होगी कितनी 2। समझ गए पी की एफिशिएंसी 2 होगी। अब देखो पी की एफिशिएंसी 2 होगी यहाँ 2 आ गई पी की एफिशिएंसी 2 आ गई तो क्यू की इन दोनों की कितनी है 5 तो क्यू की कितनी हो जाएगी 3 यूनिट। तो क्यू की कितनी होगी 3 यूनिट ठीक है। इसी तरह यहाँ से निकाल लेंगे हम पी की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास 2 यूनिट दोनों की 3 है तो आर की कितनी होगी 1 यूनिट। आर की कितनी हो जाएगी 1 यूनिट होगी। इसकी 3 यूनिट इसकी 2 यूनिट। अब देखो क्या कहा है एक्स है कोई पर्सन वो पी से 4 गुना है। भाई एक्स कोई बंदा है पी से 4 गुना कुशल है। पी की कार्य क्षमता 2 है तो एक्स की 4 गुना यानी कि 8 होगी। उसी तरह वाई जो है क्यू का आधा कुशल है जो वाई है कोई पर्सन क्यू का आधा कुशल है यानी कि 3/2 है।
आर जेड जो है आर से 2.5 गुना है, जेड जो है आर से 2.5 गुना, इसकी 1 यूनिट से इसकी 2.5 गुना कितनी हो जाएगी, 2.5 ही हो जाएगी। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे तो 1/5 आ जाएगा, 1.5 गुना। अब देखो क्या कहा, यदि एक्स वाई और जेड एक साथ कार्य करते हैं, इन तीनों को जोड़ लो भाई, ये तो हो गया 8, 1.5 और 4, 8 और 4 12 यूनिट आ गई टोटल। तो समान कार्य यानी कि टोटल कार्य 120 बटे में 11 12 दोनों के तीनों की एफिशिएंसी तीनों से कराना है, कितना आ जाएगा आंसर, 10 दिन में खत्म कर देंगे इसको। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन दे रखा था, एक बार फिर देख लेना वीडियो को, समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट टाइप देख लो भाई, नेक्स्ट टाइप ये बहुत इजी टाइप है, ये भी सेम A+B B+C की तरह ही है, दोनों पेयरिंग मेथड की तरह, बस इसमें क्या है, एफिशिएंसी शिफ्ट करनी है हमें। देखो क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन है बहुत। देखो अनिल और विपिन एक साथ कार्य है, कोई बंदा है अनिल प्लस विपिन, वो क्या करते हैं, कार्य को 15 दिनों में कर देते हैं। जबकि विपिन अकेला जबकि बी अकेला उसको कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में। दोनों का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60। अब देखो इन दोनों की तो मिला के 4, इस अकेले की कितनी है, 3, बी की 3 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट। ये शिफ्टिंग मेथड है, बस अकेले की निकालनी हमने। ठीक है, जबकि विपिन 20 दिनों में करता है, अकेले अनिल को करवाना है, अकेले ए कितने दिनों में करेगा भाई, 60 है। अनिल ए की वैल्यू 1 यूनिट आ गई, 1 से डिवाइड करेगा तो कितने दिनों में कर देगा, 60 दिनों में, यानी कि 60 कुर्सियाँ बनवानी टोटल, डेली एक बनाएगा तो 60 दिनों में बनाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए एक कार्य को 14 दिनों में पूरा करता है, जबकि A+B इस कार्य को 3 दूनी 6 और एक 7/2 दिन में करते हैं। इनका एलसीएम लेंगे, फ्रैक्शन का एलसीएम मैंने बताया है, ऊपर ऊपर वाला को लेना है, 14 एकम 14, 7 दूनी 14, इस 2 से यहाँ गुना कर दोगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है, बी अकेले इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा, अकेले बी की निकालनी है भाई। देखो ए की एफिशिएंसी 1 यूनिट है, ये दे रखी है ए की, तो दोनों की 4 है, ए की 1 यूनिट है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 3 यूनिट। बस अब बी से कराना है, 14 काम कराना है 3 यूनिट के द्वारा, यानी कि बी के द्वारा, तो 14/3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ए किसी कार्य को 2/5 भाग, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 9 दिन में करता है, तो टोटल कितने में करेगा, इसकी मल्टीप्लाई 9 पंजे 45 बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब बी चेक करो भाई, फिर बी आ जाता है, और वे दोनों मिलकर शेष काम को 6 दिनों में समाप्त करते हैं, दोनों मिलकर, यानी कि A+B शेष काम। देखो टोटल काम था 5, 2 यूनिट हो गया तो कितना बच गया, 3/5 बच गया, वो कितने दिनों में कर देते हैं, 6 दिनों में। 3 से काटोगे, 3 दूनी 6, इस 2 की गुणा वहाँ करोगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेना हमने यहाँ। ठीक है, 45 का और इसका एलसीएम लेना है, ये कितना, 3 का स्क्वायर गुणा 5, 9 पंजे 45, तो 5 गुणा 2 10, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 गुणा 5 और गुणा 2, 9 पंजे 45, दूनी कितना हो जाएगा, 90 आ गया। 45 दूनी 90, 2 की मल्टीप्लाई 2 से, यानी कि इसकी एफिशिएंसी 4 और इसकी कितनी आ जाएगी, 9। ए की एफिशिएंसी आ गई 4 यूनिट, ए की एफिशिएंसी आ गई 4 यूनिट, दोनों की कितनी है, 9। तो बी की कितनी आ गई, 5 यूनिट, बी की वैल्यू 5 आ गई। अब क्या कहा, अकेला बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, 90 काम है टोटल, बी की एफिशिएंसी 5 है, तो 18 पंचे 90, यानी कि 18 दिनों में उसको क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, धीरू किसी मैदान के 1/A भाग को 20 घंटे में करता है, कोई बंदा है भाई धीरू, वो 1/A भाग को 20 घंटे में करता है, तो टोटल कितने में करेगा, 20 A में करेगा। ठीक है, यदि धीरू प्लस काकू यानी कि D+K अपने कार्य की गति दर से 60 घंटे में उस गड्ढे को खोद देते हैं, भाई ये 60 घंटे में कर देता है। ठीक है, ये 20 A हो गया, ये 60 A होगा, यानी इन्होंने निपटा दिया 20 A, डी ने कर दिया 20 A में और इन्होंने निपटा दिया 60 में। तो अब यहाँ से इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 60 और ए आ जाएगा, ई से यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से ए आ गया अकेला, इनका एलसीएम। अब देखो भाई क्या कहा, तो काकू अकेला यानी कि के अकेला इतने भाग को 20 घंटे में खोद सकता है, वो भाग बताना है हमने, 20 घंटे में खोद सकता है 60 ए के भाग को। पहले तो देखो डी की एफिशिएंसी तो हमें दे दी 3 यूनिट, D+K का मान दे दिया ए, अब डी का तो हमें पता चल गया 3, अब के की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे, ए आ जाए, तो यहाँ पुट करेंगे हम A-3। ठीक है, A-3, 3 से 3 कटेगा तो ए आ जाएगी वैल्यू ए, ये बराबर होगा, यानी कि के की जो एफिशिएंसी है वो क्या आ गई, A-3 आ गई। अब उसने पूछा है भाई काकू अकेला उसके कितने भाग को 20 घंटे में खोद सकता है। ठीक है, काकू कौन है, के, के की एफिशिएंसी क्या है, A-3, ये कितने घंटे काम करेगा, 20 घंटे, तो टोटल भाग कितना है, 60 ए का बताना है, 60 ए का कितना भाग है, अब 20 से काटो, 20 एकम 20, 20 या 60, तो कितने में करेगा, A-3 बटे में 3 ए, ये हमारा आंसर होगा।
ठीक है, देख लेना, बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ए और बी मिलकर, ए प्लस बी मिलकर किसी काम का 30% 6 दिनों में पूरा करते हैं। 30% का मतलब क्या है कि 3/10 काम 6 दिनों में करते हैं, यानी कि कितना हो जाए, 3 एकम 3 दूनी 6, 10 की मल्टीप्लाई वहाँ 20 दिनों में करते हैं। बी अकेले इस काम को कितने दिनों में करता है, 25 दिनों में पूरा करता है। एलसीएम लोग इनका कितना आ जाएगा, 100, 20 पंजे 100, 2500 का 100, ये एफिशिएंसी आ गई। ए प्लस बी की 5 आ गई, अकेले बी की 5 है, बी की 4 है, अकेले बी की कितनी है, 4 यूनिट। बी की कितनी है, 4 यूनिट, दोनों की 5 है, तो इसकी कितनी होगी, 1 यूनिट होगी। उसी काम को अकेला पूरा करने में ए को कितना समय लगेगा, कितने दिन लगेंगे, ए अकेला 100 यूनिट काम है, ए की एफिशिएंसी एक है, तो 100 ही दिन लेगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ए और बी किसी काम को, ए प्लस बी किसी काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, और बी अकेला उस काम के 66 से ही 2/3 भाग को, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3। ठीक है, 2/3 को कितने दिनों में करता है, 30 दिनों में। 2 से काटोगे 15, इस 15 की मल्टीप्लाई वहाँ पे कितना होगा, 45। 25 और 45 का लेना अब एलसीएम, इनका एलसीएम होगा 225, 25 निरमा 225, 45 पंजा 225। अब बोला है ए अकेले उसी काम का 4/भाग, पहले तो ए की एफिशिएंसी निकालो, 5 की एफिशिएंसी है, बी की एफिशिएंसी है 5, तो ए की कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि दोनों की कितनी दे रखी है, 9, तो ए की आ गई 4, 4 एफिशिएंसी आ गई। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, टोटल वर्क हमारे पास 225, इसका कितना भाग कराना है, 4/5 भाग कराना है, किसके द्वारा, ए के द्वारा। ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4, काटो 4 से 4, 5 से काटो, 5 चौके 20, 5 पंजे 45, यानी कि 45 दिनों में इस काम के 4/भाग को कर देगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 2 दिनों में ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 1/2 काम पूरा कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी 1/2 काम 2 दिनों में करते हैं, तो टोटल कितने में करेंगे, 4 दिनों में। ठीक है, अगले 2 दिनों में बी प्लस सी कार्य का 3/10 भाग कर देते हैं, यानी कि बी प्लस सी है कोई पर्सन, वो 3/10 भाग 2 दिनों में करते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10 दूनी 20/3 हो जाएगा, 20/3। इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ गया, 20, यहाँ आ गई यूनिट, 4 पंजे 20, 20 एकम 20, इस 3 की मल्टीप्लाई 3। तो ए अकेला बताना है वही। बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 3, बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ गई 3, और तीनों की कितनी है, 5, तो ए की कितनी आ गई, 2, 2 यूनिट। ए की आ गई 2 यूनिट। कितने दिनों में समाप्त करेंगे, 20 काम है, ए की एफिशिएंसी 2 है, तो कितने दिनों में कर देगा, 10 दिनों में। आंसर हो जाएगा 10 दिनों में। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई इसका, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है ये, हमने आज 4-5 टाइप कवर कर दिए हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट कर देना, लाइक करना, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है भाई, देखो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज 3-4 टाइप करा दिए, इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूँगा, ठीक है। अब देखो भाई लास्ट क्वेश्चन, ए प्लस बी किसी काम को 8 दिनों में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को 12 दिनों में खत्म कर सकते हैं, यदि तीनों मिलकर काम को 6 दिनों में समाप्त करें, तीनों मिल गए वही, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल गए 6 दिन में। अब इन तीनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 6 चौके 24। तो ए और सी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, ए और सी की एफिशिएंसी निकालनी है भाई। देखो बी प्लस सी की एफिशिएंसी 2 आ गई, बी प्लस सी की 2 आ गई, तो ए की कितनी आ जाएगी, इन तीनों की कितनी है, 4 यूनिट। तो ए अकेले की कितनी आ गई, ए की अकेले की आ गई 2 यूनिट। ठीक है, अब देखो ए की एफिशिएंसी 2 यूनिट है, इन दोनों का मान कितना है, 3, तो ए की कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट।